नमस्ते। आज का विषय है रक्षाबंधन। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ तथा ढेर सारी शुभकामनाएं मनोज उपाध्याय की तरफ से स्वीकार हो। रक्षा का अर्थ है सिर्फ रक्षा, जो दुर्बल है उसकी रक्षा हो। हमारा पुरुष प्रधान समाज सदियों से महिलाएं अर्थात बहनें भाइयों के बनिस्पत ज्यादा बंधन में रही हैं। जो आज़ादी भाइयों को मिली, जो सुविधाएं भाइयों को हमारे पुरुष प्रधान ने दिए, वो सुविधाएं, वो छूट, वो आज़ादी हमारी बहनों को नसीब नहीं हुई। इसीलिए बहनें अपने भाइयों को रक्षा बांधती है तथा जीवन भर सुरक्षा करने का वचन लेती है। ये भाई बहनों का त्यौहार ऐतिहासिक है, लेकिन दोस्तों अब इसका व्यापक अर्थ देने का भी जरूरत है। जो दुर्बल है उसकी रक्षा होनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा दुर्बल क्या है? हमारी धरती माता। और सबसे ज्यादा दुर्बल क्या है? हमारे पर्यावरण, ये पेड़ पौधे जिसे हम नष्ट करते जा रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल समिट में ये वादा किया था कि इसको 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को, तापमान को कम किया जा सकता है, कम किया जाएगा। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग का जो ग्लोबल समिट हुआ, उसमें वैज्ञानिकों ने ये अपनी राय जाहिर की। सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों ने वचन दिया कि ठीक है, इसके लिए कोशिश की जाए कि 1.5 डिग्री तक ये अर्थ के टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। लेकिन आजकल वो ये बात कहने लगे हैं कि अब 1.5 डिग्री कम करना संभव नहीं है। तो सबसे ज्यादा कमजोर आज के डेट में हमारी धरती माता है और सबसे ज्यादा कमजोर हमारे ये पेड़ पौधे हैं। ये नष्ट हो रहे हैं। इनके नष्ट होने के कारण ही सभी तरह की प्रजातियां, जीव विलुप्त हो रहे हैं। तो इनको हमसे रक्षा की जरूरत है। ये धरती रहेगी, ये पर्यावरण रहेगा, ये पेड़ पौधे रहेंगे, ये जीव जंतु रहेंगे, तभी ही हम भी रह पाएंगे। अब हम रहे ही नहीं तो फिर ये रक्षा किस काम का? तो दोस्तों, रक्षाबंधन को व्यापक अर्थ देने की जरूरत है। वैसे तो हमारे धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक ये 52 अवतार की बेला रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। स्वयं माता लक्ष्मी ने, जो राक्षसों का राजा, महाशक्तिशाली राजा बलि हुआ करता था, वो दानवीर भी था अपने समय में, उससे बड़ा दानी कोई नहीं था। उसको माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी और उससे वचन में अपने पति भगवान विष्णु को वापस लेकर आई थी, जब भगवान विष्णु को उसने तरीके से बंधक बना रखा था। तो ये शुरुआत माता लक्ष्मी ने की। राक्षसों का राजा बलि को राखी बांधकर खुद के रक्षा का वचन ली, अपने स्वामी को वापस ले गई। तब से ही पहली बार माता लक्ष्मी ने ही शुरुआत की। तब से ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहनें भाइयों के हाथ पर राखी बांधकर अपने जीवन भर की सुरक्षा का वचन लेती हैं। अब बहनें एडवांस हो रही हैं। बहनें वो सब कुछ कर रही हैं जो एक भाई करता था। अब जमाना बदल रहा है, तो हमें अब, वहाँ तो सिर्फ महिला की बात थी, यहाँ महिला की बात नहीं है। जो दुर्बल है वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ये धरती भी हो सकती है, ये पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, ये जीव जंतु भी हो सकते हैं। जो दुर्बल है उसकी सुरक्षा हो। हम सभी लोगों को ये रक्षाबंधन का संदेश ये कहता है कि जो दुर्बल हो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। हम लोगों को आत्मसात करना चाहिए। हम लोगों को अपने घर के इर्द गिर्द कुछ पेड़ पौधे तो अवश्य लगाने चाहिए। अपना घर नहीं है, अपना जमीन नहीं है, तो क्या हुआ, दूसरे के जमीन में ही आप कोई पेड़ या कोई पौधा लगा देते हैं तो वो भी खुश हो जाएगा और आपका जीवन बच जाएगा। इसको तरीके से समझिए, बहुत गहरा बात है ये।
तो रक्षाबंधन का त्यौहार आप सबों को बहुत बहुत खुशियाँ देकर जाए। आपकी बहनें और बहनों के भाइयों के लिए का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप सब खुश हो, स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। साथियों, तो रक्षाबंधन के त्यौहार को जोशो खरोश के साथ मनाएं। मनोज उपाध्याय को दे विदा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी कुछ ना कुछ जरूर करें, लाइक भी करें। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। तो धन्यवाद साथियों।